रैदास जी की भक्ति का क्या कहना। बोलो श्री रैदास जी महाराज की। पिछले 7 जन्मों तक रैदास जी का जो जन्म है वो ब्राह्मण कुल में था। और ध्यान से सुनिए, और जब ध्यान से सुनोगे तो आपका भी पक्का विश्वास हो जाएगा कि मोदी की सरकार वही कर रही है जो संत रविदास जी कह के गए हैं। और तब से कहावत चालू हो गई कि मन चंगा तो कठौती में, तो पहली बार कठौती में गंगा श्री रैदास जी ने प्रकट की थी। दुनिया के लोगों में एक बदलाव लाने का अगर सबसे पहला अगर कोई नियम बनाया, दुनिया में बदलाव लाने का अगर क्रम चालू करा तो संत श्री रविदास जी महाराज ने प्रारंभ करा। ये कोई साधारण से संत नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में आज हम एक ऐसे संत, एक ऐसे गुरु, एक ऐसे महापुरुष के जीवनी आप सभी को बताएंगे जो राज्य में ही नहीं, जो भारतवर्ष में ही नहीं, लगभग पूरे विश्व में जो है इनको मानने वाले हैं। और इनके हाल ही में जो है इनके जयंती आने वाला है 24 फरवरी दिन शनिवार वर्ष 2024 में जो है गुरु रविदास जी का जो है जन्म आने वाला है, उनका जो है जयंती मनाई जाएगी। तो आज हम जो है गुरु रविदास जी के जो है कई अनसुनी कहानी जो है आप सभी के सामने बतलाना चाहेंगे। तो संत रविदास जी जो थे, उनका जन्म, उनके जन्म को लेकर जो है कई मतभेद हैं। कोई 1399 ईस्वी बोलते हैं, कोई 1433 ईस्वी बोलते हैं, कोई 1400 ईस्वी बोलते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि 1400 ईस्वी के आसपास जो है माना गया है। रविदास जी के जन्म को लेकर एक दोहा जो है खूब प्रचलित है, जो है 1433 की मांग सूदी 15, 1433 की मांग सूदी 15, दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री गुरु रविदास। मतलब 1433 में जो है गुरु रविदास जी जो है माघ पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए थे, वो भी दुखियों के कल्याण के लिए। तो ऐसा जो है खूब प्रचलित है गुरु रविदास जी के जन्म को लेकर। और माघ पूर्णिमा के दिन ही जो है हम हर साल जो है गुरु रविदास जी का जयंती जो है बहुत ही धूमधाम से जो है मनाते हैं। गौर करिएगा, हर वर्ष माघ पूर्णिमा के दिन ही जो है गुरु रविदास जी का जो है जयंती मनाया जाता है। गुरु रविदास जी का जो जन्म स्थान है वो वाराणसी, मतलब काशी में जो है, गोवर्धनपुर शहर है, उसके समीप जो है मांडुर नामक एक गांव है, वहाँ जो है गुरु रविदास जी का जन्म हुआ था। अच्छा, गुरु रविदास जी जो हैं, गुरु तो एक हैं लेकिन इनके नाम जो है अनेक है। जैसे प्रायः जो है लगभग सभी जगह गुरु रविदास जी को संत रविदास कहते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जाएं तो उनको जो है रैदास के नाम से भी जो है जाना जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र के लोग जो है रोहिदास के नाम से जो है बोलते हैं। बंगाल में जो है गुरु रविदास जी को रुईदास भी कहा है। कई पुरानी जो है पांडुलिपियाँ हैं, उनमें जो है गुरु रविदास जी का नाम रायादास, रेदास, रेमदास और रवदास के नाम से भी जो है जाना गया है। और गुरु रविदास जी का जो है माता, पिता और बेटे, उनके जो है माता का जो नाम था कर्मा देवी, जिनसे कलसा भी कहा गया है। पिताजी का नाम है संतोख दास, जिन्हें रघु कहते थे। पिताजी का जो नाम था वो संतोख दास, जिन्हें रघु के नाम से भी जाना जाता है। इनके जो है पुत्र जो थे, पुत्र का नाम विजयदास जी था। रविदास जी जो है चर्मकाल कुल में जो है जन्म लिए, मतलब मोची के यहाँ जन्म लिए। और ये जो है जूते चप्पल बनाने का जो है कार्य करते थे। गुरु रविदास जी के जो गुरु थे ये रामानंद जी थे।
गुरु रविदास जी के, संत रविदास जी के जो शिष्य थे ये मीराबाई थे। ऐसा भी माना जाता है कि गुरु रविदास जी ने जो है मीराबाई के जो है कई बार उनका जो है जान भी बचाई है। मीराबाई जी के कई पद में गुरु रविदास जी उनके गुरु है ऐसा पता चलता है। जैसे एक पद है मीराबाई जी के, गुरु मिलिया संत गुरु रविदास जी, दिन ही ज्ञान की गुटकी। मतलब वो बोल रहे हैं कि गुरु ऐसे मिले हैं जो रविदास जी जो हमें ज्ञान की जो है गुटकी, ज्ञान के जो है पाठ पढ़ाएंगे। एक और है, मीरा सत गुरुदेव की करे वंदा आस, मीरा सत गुरुदेव की करे वंदा आस, जिन चेतन आत्मा कहे धन भगवन रैदास। तो ये थी। और साथ ही साथ चित्तौड़ के जो राजा थे, चित्तौड़ के जो राणा थे, उनकी जो पत्नी थी झाली रानी, वो भी जो है गुरु रविदास जी से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने भी गुरु रविदास जी को जो है अपना गुरु माने थे। अगर गुरु रविदास जी का हम समय काल बताएं तो उस समय जो है मध्य भारत के जो है गुरु रविदास जी सबसे बड़े संत हुए। जब गुरु रविदास जी का जन्म हुआ तो उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में जो है मुगल शासन था और चारों तरफ अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचारी, अशिक्षा था और जातिवाद का तो बहुत ही ज़्यादा बोलबाला था। जातिवाद काफ़ी चरम सीमा पर थी अपनी। और उस समय जो मुस्लिम शासक थे मुगल काल के, जो वो अधिकांश हिंदुओं को जो है मुस्लिम बनाते थे और उस समय जो है गुरु रविदास जी की ख्याति जो है लगातार बढ़ रही थी। उनके जो है चाहने वाले, उनके जो शिष्य थे लगातार बढ़ रहे थे, जिसके चलते गुरु रविदास जी के लाखों भक्त थे और वो जो भक्त थे उनके हर वर्ग, हर जाति के लोग उसमें शामिल थे। यह सब देखकर एक प्रसिद्ध जो मुस्लिम था सदना पीर, वो जो है गुरु रविदास जी को मुसलमान बनाने आए। उनका ये सोचना था कि यदि गुरु रविदास जी मुसलमान बन जाते हैं तो लाखों भक्त मुस्लिम बन जाएंगे। ऐसा सोचकर वो गुरु रविदास जी के ऊपर हर दबाव, हर प्रकार के जो है अपना योजना बनाई। लेकिन संत रविदास जी तो संत थे, उन्हें हिंदू या मुस्लिम से कोई मतलब नहीं था, उन्हें तो मानवता से मतलब था। और ऐसा भी कहा जाता है कि मानव धर्म के जो सबसे पहले संस्थापक हैं या मानव धर्म के बारे में बताने वाले जो सबसे पहले महापुरुष हुए, जो संत हुए, वो गुरु रविदास जी ही हैं। अगर हम स्वभाव का बात करें तो गुरु रविदास जी जो थे वो बहुत ही दानवीर और दयालु थे। जब भी किसी को सहायता की आवश्यकता पड़ती तो गुरु रविदास जी जो हैं बिना पैसा लिए ही लोगों को जो है जूते दान दे देते थे। और संत रविदास जी के जो सबसे बड़ी खासियत भी थे कि वो बहुत ही दयालु थे। वो उनको जो है दूसरों की सहायता करना बहुत अच्छा लगता था और वो जो है हमेशा जो है सबकी जो है हेल्प, उनकी जो है सहायता करते थे। यदि हम भाषा की बात करें, गुरु रविदास जी के तो अनेक रचनाएं हैं, लेकिन उनका जो कविता, उनके जो पद, उनके जो दोहे हैं, उनमें जो उनके भाषा मिलता है तो जन साधारण सबसे ज़्यादा जो है ब्रज भाषा का जो है प्रयोग किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, रेखता यानी उर्दू, फारसी शब्दों का भी जो है मिश्रण मिलेगा। सबसे खास बात, सिख धर्म के जो पवित्र धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें जो है आपको गुरु रविदास जी के लगभग 40 पद आप सभी को जो है देखने को मिल जाएगा। संत रविदास जी का अगर हम मंदिर की बात करें तो अभी तो वर्तमान समय में तो लगभग हर जगह मंदिर है, लेकिन सबसे भव्य व्यापक आपको देखना है तो वाराणसी में है और ये जो है संत रविदास जी के नाम पे है। संत रविदास स्मारक है वहाँ और पार्क भी जो है बना हुआ है। मृत्यु का जो समय था गुरु रविदास जी का, और उनको मृत्यु के लेके भी काफ़ी मतभेद है। कई लोग जो है 1540 ईस्वी में कहते हैं तो कई लोग जो है
1530 मतलब कहने का मतलब है 1500 ईस्वी के आसपास जो है गुरु रविदास जी का देवहासन माना गया है। कईयों का कहना यह है कि उनका जो है मृत्यु चित्तौड़ में हुआ था। जो झाली जो रानी थी, जो उनकी शिष्य थी, वो उनके यहाँ जो गए हुए थे तब गुरु रविदास जी का जो है स्वर्गरोहण हुआ था। और ऐसा भी कहा जा, और आप यदि चित्तौड़ गए कभी तो वहाँ आप देख सकते हैं कि गुरु रविदास जी का जो है छतरी वहाँ पर बना हुआ है। और कई मान्यता में ये भी पता चलता है कि गुरु रविदास जी का जो है स्वर्गवास जो है काशी में हुआ है। तो ऐसा काफ़ी मतभेद है उनके मृत्यु को लेकर। गुरु रविदास जी के कुछ रचना, कुछ दोहे, कुछ उनके पद मैं आप सभी को बतलाना चाहूँगा। ऐसे तो अनेक दोहे, अनेक रचनाएं हैं गुरु रविदास जी के, लेकिन उसमें से जो कुछ चुनिंदे हैं जो लगा कि आप सभी के सामने लाना चाहिए, तो वो मैं आप सभी को बतलाना चाहूँगा। पहला है, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजहूँ चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। मतलब गुरु रविदास जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए नहीं पूजना चाहिए कि वो ऊंचे कुल में जन्म लिया है। यदि उस व्यक्ति में गुण ही नहीं है तो उसे पूजने का कोई मतलब नहीं है। उसकी जगह अगर कोई व्यक्ति गुणवान है तो उसका बिल्कुल आपको पूजा करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, भले वह जो है छोटे कुल में जन्म हुआ हो। ऐसा गुरु रविदास जी का कहना है। एक काफ़ी फेमस है गुरु रविदास जी का, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस पर गुरु रविदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन पवित्र होता है उसके बुलाने पर माँ गंगा भी एक कठौती में आ जाती है। कठौती जो है वह चमड़ा का भिगोने के लिए पानी से भरा एक पात्र होता है जिसमें चमड़ा को भिगोया जाता है। तो इसी में गुरु रविदास जी कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये काफ़ी प्रचलित भी है। कहने का मतलब यह है गुरु रविदास जी का कि अगर आपका मन सही है तो फिर सब सही है। एक और है, हरी सहीरा छाड़ के करे आन की आस, ते न जमपुर जाहिगे सत भांखे रविदास। गुरु रविदास जी कहते हैं कि हीरे से बहुमूल्य है हरि, यानी जो लोग ईश्वर को छोड़ के अन्य चीज़ों की आस करते हैं तो उन्हें नरक पर जाना ही पड़ता है। एक और है, रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नरको नीच करी डारी ओछे कर्म की कीच। जन्म जात के कारण होत न कोई नीच, नरको नीच करी डाली ओछे कर्म के कीच। मतलब गुरु रविदास जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी जाति में जन्म के कारण छोटा या नीचा नहीं होता है। आदमी अपने कर्मों के कारण नीचा होता है और अपने कर्मों के कारण वह जो है महान होता है। ऐसा गुरु रविदास जी का कहना है। जाति जाति में जाति है जो केलन के पात, रैदास न मानुष जुड़ सके जो लो जातन जात। गुरु रविदास जी इस पर कहते हैं कि जिस प्रकार केले के तने में पत्ते ही रहते हैं और उसके जो पत्ते के नीचे पत्ते ही पत्ते रहते हैं और अंत में कुछ निकलता ही नहीं है, लेकिन और पूरा पेड़ खत्म हो जाता है, ठीक उसी तरह इंसान इतने जातियों में बढ़ गया है कि इंसान अलग अलग जाति में बढ़ गया है। अंत में इंसान की मृत्यु भी हो जाती है, अंत में इंसान खत्म भी हो जाता है, लेकिन यह जो है जाति कभी खत्म नहीं होता है। इसीलिए गुरु रविदास जी कहते हैं कि जाति जाति में जाति है जो केलन के पात, रैदास न मानुष जुड़ सके जो लो जातन जात। अब फिर एक और है गुरु रविदास जी का, माथे तिलक हाथ जप माला, जग ठगड़े को स्वांग बनाया, मारक छाड़ी कुमारक दह के, सांची प्रीत बनू पर राम न पाया। गुरु रविदास जी कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए माथे पर तिलक लगाना और माला जपना केवल संसार को ठगने का स्वांग है। प्रेम मार्ग को छोड़कर स्वांग करने से ईश्वर की प्राप्ति जो है नहीं होगी। सच्चे मन से अगर आप जो है परमात्मा को पाना चाहते हैं तो ही होगा। यदि आप सच्चे मन के बगैर राम जी को जो है पाना चाहेंगे तो वो असंभव है। ऐसा गुरु रविदास जी का कहना है। एक और है,
हिंदू पूजई देहरा मुसलमान मसीती, रैदास पूजई उस राम को जिह निरंतर प्रीति। एक बार और बोलना चाहूँगा, हिंदू पूजई देहरा मुसलमान मसीती, रैदास पूजई उस राम को जिह निरंतर प्रीति। गुरु रविदास जी इस पर कहते हैं कि हिंदू मंदिरों में पूजा करने के लिए जाते हैं और मुसलमान खुदा की इबादत करने के लिए मस्जिद में जाते हैं, लेकिन दोनों ही अज्ञानी हैं, दोनों को ही ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है। रैदास जी कहते हैं कि जिस राम की आराधना करता हूँ उस पर मेरी जो है सच्ची प्रीति है, उससे जो है मेरी सच्ची लगाव है, ऐसा गुरु रविदास जी कहते हैं। एक और है, नीच नीच कह मारही जानत नहीं नदान, सबका सृजनहार है रैदास एके भगवान। एक बार और कहना चाहूँगा, नीच नीच कह मारही जानत नहीं नदान, सबका सृजनहार है रैदास एके भगवान। रविदास जी इस पर कहते हैं कि मनुष्य ही एक दूसरे को छोटा बड़ा समझकर उसे जो है सताता है, और मनुष्य नादान है, उसको वो यह नहीं जानता कि सभी मनुष्य को जो है जन्म देने वाला एक ही ईश्वर है, एक ही भगवान है, ऐसा गुरु रविदास जी का कहना है। रविदास जी के जितने भी आप दोहे सुने, जिनके दोहे आप सुन रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि वो जो है जातिवाद को लेके, जो भेदभाव को लेके, समाज में जो है शिक्षा को लेके, जो मुस्लिम शासक थे उनके लेके जो है ये जो है उनके जितने भी जात पात उस टाइम जब बोलबाला था, ऐसा का निवारण करने के लिए जो है गुरु रविदास जी का जन्म हुआ। जैसे हमने पहले भी दोहे में समझा, और कुछ और दोहे हैं, मैं वो भी आप सभी के सामने बतलाना चाहूँगा। रैदास न पूजई देहरा औ न मस्जिद जाए, रैदास न पूजई देहरा औ न मस्जिद जाए, जहाँ तहाँ ई का बास है तह तह शीश नवाएं। रविदास जी कहते हैं कि ईश्वर की पूजा करने के लिए ना तो मैं मंदिर जाता हूँ और ना ही मस्जिद जाता हूँ, मैं वहीं पर शीश झुकाता हूँ जहाँ ईश्वर का निवास है। एक और है, जिहाँ बजय हरि नाम नित, हत कर ही नित काम, रैदास भय निश्चित हम, ममचित करेंगे राम। मतलब रविदास जी कहते हैं कि मैं अपनी वाणी में नित्य राम नाम का स्मरण करते रहता हूँ और अपने हाथों से जो है कर्म करते रहता हूँ, और मैं सभी चिंताओं से जो है निश्चिंत हो गया हूँ, क्योंकि मेरा चिंता करने वाले तो मेरे प्रभु श्री राम हैं, ऐसा रविदास जी का कहना है। एक और है, रैदास मधुरा का पीजय जो चढ़े उतराए, नवा महारास पीजय जो चढ़े तो न उतराए। रविदास जी इस पर कहते हैं कि मदिरा का सेवन करने से क्या लाभ है, जिसका नशा चढ़ता है उतरता है, ऐसा नशा पान करने से क्या मतलब। इसकी जगह राम नाम रूपी महारस का पान करो, यदि इसका नशा एक बार चढ़ गया तो फिर वो कभी उतरता ही नहीं है, ऐसा गुरु रविदास जी का कहना है। एक और है, एक ये ऐसा लाइन है गुरु रविदास जी का जो विश्वविख्यात है, जिसे सब जानते हैं। ये है, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। मतलब गुरु रविदास जी एक ऐसे राज, एक ऐसे राजा, एक ऐसे शासन जो चाहते थे जहाँ सब एक साथ रहे और जहाँ सभी को जो है अन्न मिले, और तभी मैं जो है प्रसन्न रहूँगा, ऐसा गुरु रविदास जी कहते हैं। वो ऐसे समाज, एक ऐसे राज्य की, एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं जहाँ सब छोटे बड़े एक रहें और सभी को वहाँ अन्न मिले, ऐसा राज का जो है कल्पना करते थे गुरु रविदास जी। तो ये तो रहे गुरु रविदास जी के जीवन परिचय, उनकी गाथा, उनके रचनाएं सुने हमने। हम कह सकते हैं विश्व के नाम चिन्ह हस्ती या हमारे भारतवर्ष के नाम चिन्ह हस्ती जिन्होंने गुरु रविदास जी को जाना, उनके बारे में पढ़ा और उन्होंने
संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बारे में क्या कहा, आइए जानते हैं। गुरु रविदास जी जो हैं 7 बार से लगातार जो है ब्राह्मण थे अपने पूर्व जन्म पे। इसको जो है आप देख सकते हैं, देवी चित्रलेखा जी जो हैं वो कहते हैं कि गुरु रविदास जी जो है ब्राह्मण जात की थे और उनको क्यों एक चर्मकार, एक मोची के जो है कुल में जन्म, क्यों जन्मे, ऐसा पूरा डिटेल जो है उसमें बताया गया है। तो ये वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल रहा हूँ, आप सभी देख सकते हैं। तो रैदास जी जो हैं ये बड़े ही अद्भुत भक्त हुए हैं। संत गुरुजनों में इनकी बड़ी निष्ठा थी। अब भक्तमाल में रैदास जी का पूर्व जन्म बताया कि पूर्व जन्म में ये कौन थे और इनको इस जाति में जन्म कैसे इन्होंने लिया। तो बता रहे हैं कि पिछले 7 जन्मों तक रैदास जी का जो जन्म है वो ब्राह्मण कुल में था, पिछले 7 जन्मों तक। और रैदास जी का जन्म लेने से पूर्व इनका जो प्रागट्य चर्मकार जाति में क्यों हुआ उसकी कथा आती है। संत रविदास जी का जो दोहा है उससे आज भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ तक पहुँची है। और यह भारतीय जनता पार्टी का जो है जीतता है जब भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र भी यही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। इसका भी फुल वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही अच्छे लाइन जो है गुरु रविदास जी के बारे में बताए हैं। उनको जो है नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में पढ़े और उनके बारे में बतलाए हैं। तो ये वीडियो देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। साथियों, संत रविदास जी का एक दोहा है और ध्यान से सुनिए। और जब ध्यान से सुनोगे तो आपका भी पक्का विश्वास हो जाएगा कि मोदी की सरकार वही कर रही है जो संत रविदास जी कह के गए हैं। एक और है, दुनिया में अगर बदलाव लाने का काम चालू किया, सर्वप्रथम यदि दुनिया को किसी ने बदला है, बदलाव लाने के लिए चाहा है, तो वो सर्वप्रथम है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने किया है दुनिया को बदलने का कार्य। ये कहा है अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी, इन्होंने कहा है। बाकी इसका भी बहुत ही अच्छा वीडियो है, इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। दुनिया के लोगों में एक बदलाव लाने का अगर सबसे पहला अगर कोई नियम बनाया, दुनिया में बदलाव लाने का अगर क्रम चालू करा, तो संत श्री रविदास जी महाराज ने प्रारंभ करा। ये कोई साधारण से संत नहीं। अब है हमारे बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री जी, जब उन्होंने जयकारा लगाया और उन्होंने गुरु रविदास जी के बारे में बताया, तब क्या हुआ, ये बहुत ही अच्छा प्रसंग बताए हैं गुरु रविदास जी के बारे में। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, ये भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। रैदास जी की भक्ति का क्या कहना। बोलो श्री रैदास जी महाराज की। इतने अद्भुत भक्त हुए श्री रैदास जी, जीवन मुक्त महात्मा में। और हैं अनुरुद्धाचार्य जी, इन्होंने बताया कि गुरु रविदास जी जो है विशाल भंडारा कराते थे, लाखों लोगों को जो है लंगर कराते थे। तो ये भी काफ़ी अच्छा अनुरुद्धाचार्य जी ने गुरु रविदास जी के बारे में बताया है। ये भी वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। कहावत चालू हो गई कि मन चंगा तो कठौती में, तो पहली बार कठौती में गंगा श्री रैदास जी ने प्रकट की थी। तो रैदास जी मोची थे, लेकिन बड़े बड़े संत उनके घर में कढ़ी चावल खाने आते थे, उनकी पत्नी के हाथ का। भगवान स्वयं आते थे कढ़ी चावल खाने। तो साथियों, ये थे गुरु रविदास जी के बारे में, और भी बहुत सी जानकारी है गुरु रविदास जी के बारे में। और उनके अनसुनी कहानी है, उनके अनसुने दोहे हैं, अनसुने कविता हैं, अनसुने उनकी रचनाएं हैं।
अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और एक बार पुनः आप सभी को एक बार और मैं कहना चाहूँगा, अगर आप सभी गुरु रविदास जी से जुड़े और वीडियो देखना चाहते हैं या उनकी कहानी सुनना चाहते हैं, उनके दोहा सुनना चाहते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं नेक्स्ट पार्ट जो है बहुत ही जल्दी आप सभी के सामने लाऊंगा और उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। और ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही खबर के लिए बने रहें TGB मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद। जय रविदास, जय हिंद, जय भारत।